हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जो साथियों अंकित भाटी सर द्वारा जो मानसिक अभिरुचि की प्रैक्टिस बुक निकाली गई है, साथ ही आज उसका पार्ट है दूसरा। कल पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं साथियों। पहला पार्ट हम लोग देखे थे जनहित के बारे में, साथियों पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में। आज हम लोग दूसरी क्लास देख रहे हैं। फटाक से हेडिंग डालिएगा कॉपी पेन उठा करके, कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। अब किसे कहते हैं साथियों कानून व्यवस्था? क्या होती है कानून व्यवस्था? क्या होता है साथियों लॉ एंड ऑर्डर? आप सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। आज दूसरी क्लास है, थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन पर वार करेंगे। ठीक है साथी, तो सभी सदस्य आप लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें। आज हम माफी चाहेंगे, आज आपका प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया है। कल से यह क्लास सुबह आया करेगी और शाम को एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगवाएंगे। तो आप सभी सदस्य क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि अब डेली क्लासों का नोटिफिकेशन यूपी पुलिस री एग्जाम तक आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए बगैर समय को गवाए हुए हम लोग समझेंगे। सभी सदस्य जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दें। महत्वपूर्ण क्लास है आज की साथियों, 4 से 5 नंबर पक्के करने वाली क्लास होगी आज की। ठीक है आपकी। तो देखिए, कानून एवं शांति व्यवस्था होता क्या है? देखिए, किसी भी राष्ट्र या राज्य, क्या बोले हम, किसी भी राष्ट्र या साथियों राज्य, होता क्या है? किसी भी राष्ट्र या राज्य, नगर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना। देखिए, राष्ट्र की भी बात हो रही है साथियों, राज्य की भी बात हो रही है, नगर की भी बात हो रही है और दोस्तों क्षेत्र की भी बात हो रही है। सभी जगह शांति बनाए रखना और साथ ही अपराध को कम करना। क्या? शांति बनाए रखना और अपराध को कम करना साथियों, और उनकी सुरक्षा प्रदान करना कानून एवं शांति व्यवस्था का मुख्य अंग है। समझ में आई बात? क्या है कानून एवं शांति व्यवस्था? राष्ट्र, राज्य, नगर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना और साथ ही अपराधों को कम करना, नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही कानून एवं साथियों शांति व्यवस्था का मुख्य अंग है, लॉ एंड ऑर्डर का मुख्य अंग है। आइए, अब परिभाषा हम लोग समझ चुके हैं, सीधा क्वेश्चन पर वार करेंगे। आइए तो जुड़िएगा, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया है, हम पढ़ रहे हैं, ढंग से सुनिएगा। आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आप एक क्या है? पुलिस अधिकारी हैं। आपके क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव अथवा बल अथवा शांति नष्ट होने का युक्त संदेह है। साथ ही इस प्रकार की घटना को रोकने हेतु आपके पास पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं है। देखिए, आप एक पुलिसकर्मी हैं, आपके क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव होने लगा है साथियों, शांति नष्ट होने पर साथियों शांति नष्ट हो गई है, युक्त संदेह है। साथ ही इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए आपके पास जो मौजूदा पुलिसकर्मी हैं वो भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या डिसीजन लेंगे? यही होती है मानसिक अभिरुचि। तो ऐसी स्थिति में समय रहते हुए अपना ट्रांसफर अनंत करा लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है साथियों। ऐसा थोड़ी है कि ऐसी जो है साथियों व्यवस्था आ गई है, ऐसी घटना आ गई है और आप ऐसे में अपने ट्रांसफर की सोचने लगे, नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आपको वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर केवल उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं साथियों, क्या निर्देशों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन सी, निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार का आवेदन करना चाहिए कि वह आसपास के इलाकों से आपके क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस बल उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जारी करें। ठीक है, आप साथियों मजिस्ट्रेट से सलाह लेंगे कि हमें देखिए सर, मुझे बहुत पुलिस बलों की जरूरत है और साथियों और हमारा जो है ऐसे क्षेत्र में ऐसी दुर्गति आ गई है। तो साथी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, केवल क्षेत्र के पुलिस बल पर ही भरोसा करना चाहिए और उन सबको साथ लेकर क्षेत्र में साथियों मार्च करना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर साथी दूसरा प्रश्न आ गया है, पढ़िएगा और आप लोग भी आंसर देते हुए चला करिए। ठीक है, बाद में जरूर बताया करिए कि आज हमारा सर इतना सही हुआ। ठीक है, यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब काम आपका है, पढ़ना लिखना ये सब आपका काम है, हमारी तरफ से मेहनत जारी है। ठीक है, पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं और अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, तो इसका हम लोग सीधा आंसर देंगे, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा मतलब उपर्युक्त सभी होगा, पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा और तीसरा भी सही होगा। कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है, अथवा थाने का भार साधक अधिकारी इस आशय का आदेश दे सकता है, बिल्कुल सही है। भार साधक अधिकारी और गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी भीड़ को तितर बितर करने का समादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। भीड़ के जमाव के रूप में न्यूनतम 5 अथवा अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, तो जय माता दी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न पर बढ़े हम लोग, आइए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जरा छोटा करेंगे। ठीक है, देखिएगा अब तीसरा प्रश्न सुनिएगा जल्दी से। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में, देखिए आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में भीड़ द्वारा उपद्रव मचाकर लोक शांति के विरुद्ध खतरा पैदा कर दिया जाता है। परिस्थिति ऐसी है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर पाते और स्वविवेक से भीड़ को तितर बितर करने हेतु बल का प्रयोग कर देते हैं। बल प्रयोग की कार्यवाही के दौरान ही मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है आपको। ठीक है, जब आप बल का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है आपको, तो ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेंगे साथियों? ऐसी स्थिति में हम जो निर्णय लेंगे वो क्या निर्णय लेंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना, साध्य होने के बाद उनसे संपर्क करके मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करना चाहिए। यही एकदम राइट आंसर है दोस्त, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे ऑप्शन का। ठीक है, बी ऑप्शन मजिस्ट्रेट के अनुदेशों को अनदेखा करना, ये तो बिल्कुल गलत है। मजिस्ट्रेट से संपर्क करने से बचना, ये भी गलत है। साथ ही भीड़ पर आधिकारिक बल प्रयोग करने की स्थिति के लिए मजिस्ट्रेट की सहमति प्रदान की, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा साथी, राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। धारा 144 के विषय में कौन सा कथन सही है? धारा 144 के विषय में एक ही कथन सही है, वो होगा, क्या होगा साथी, एक मिनट, ऑप्शन डी वाला आंसर देख लें तो साथी, अगर ऑप्शन डी वाला आंसर हम लोग देख लेते हैं तो पहला ऑप्शन पढ़िएगा, धारा 144 महत्वपूर्ण है साथियों। पुलिस के संदर्भ में धारा 144 क्या कहती है? चूंकि इस धारा के अधीन कार्यवाही आंतरिक और साथियों एक पक्षीय हो सकती है, इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यवाही केवल तब तक की जा सकती है जब तक आपात अचानक आया हो और उसका परिणाम अपर्याप्त गंभीर हो, यह भी सही है। इसके विषय में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 का न्यायिक परीक्षण, ठीक है, परिनिरीक्षण भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसा कोई भी साधारण प्रस्ताप नहीं है जो धारा 144 के प्रवर्तन की मात्रा तथा उसकी प्रभावकारिता को साथियों क्या होता हो, सुनिश्चित कर सके। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे, गंभीरता से पढ़िएगा पांचवें प्रश्न को, थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा, हम पढ़ के सुनाते हैं। आप एक पुलिस क्या है, देखिए थोड़ा टफ लगेगा लेकिन दिमाग में घुसाना पड़ेगा, बात एकदम सही है, क्योंकि देखिए मानसिक अभिरुचि आपसे गलत होना तय है। अगर इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे। देखिए ना 15 से 20 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो साथ ही ढंग से पढ़िएगा इन टॉपिकों को, ठीक है। आप एक और देखिए, कल की क्लास जो जनहित वाली क्लास हुई थी, जिस किसी भी बच्चा ने नहीं देखी हो, हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली क्लास की लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जनहित, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट कल की हमारी महत्वपूर्ण क्लास थी, आज की दूसरी क्लास है, ठीक है, जिसका नाम है साथियों कानून एवं शांति व्यवस्था, ठीक है। तो यह क्लास चल रही है, पहली क्लास जिसने भी नहीं देखी हो जल्दी से जाके कमेंट
उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दे देंगे, पहली क्लास भी देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे हम इनकी साथियों, अंकित भाटी सर की जो बुक आई है मानसिक अभिरुचि की, तो एक एक टॉपिक हम आपको रोज कराएंगे। शाम को एक टॉपिक हम साथी प्रैक्टिस सेट का कराएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय आयोजन में उत्तेजित भीड़ द्वारा चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, ठीक है। देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय आयोजन में उत्तेजित भीड़ द्वारा चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और मॉब लिंचिंग का प्रयास किया जाता है आपको, ठीक है। ऐसे में आपको क्या करना होगा? ऐसे में साथी जो डिसीजन होगा वो होगा निष्पक्ष न्याय एवं सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भीड़ से हर हाल में उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, चाहे भीड़ को तितर बितर ही क्यों ना करना पड़े, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए अगला प्रश्न देखिएगा। ज्यादा इसका व्याख्यान नहीं बताना था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, और ऑप्शन देखते रहा करिए। हम ही अगर ऑप्शन सभी पढ़ेंगे तो साथी टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। लंबी क्लास हो जाएगी 1 घंटे की, क्या मतलब है? आइए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आगामी लोकसभा चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की विश्वसनीयता जानकारी प्राप्त होती है। आपको क्या करेंगे आप? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आगामी लोकसभा चुनाव, देखिए ना, आज लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आए हैं, चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है आपको। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा, अपने क्षेत्र के संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आज्ञा से सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। ऑप्शन बी, रट लेना इस प्रश्न को, तो ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा सीधा, ठीक है। 7वां देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रासंगिकता सर्वाधिक कम रहेगी? किसकी रहेगी? जनहित की भावना की, व्यक्तिगत आकांक्षा, कानून के प्रति सम्मान या कर्तव्य परायणता? तो बताइए, इसका राइट आंसर 7 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत आकांक्षा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रासंगिकता सर्वाधिक कम रहेगी? मतलब व्यक्तिगत आकांक्षा आपकी कम रहेगी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी एक थाने में तैनाती के दौरान आपको सोशल मीडिया निगरानी में निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए एक उग्र धार्मिक रैली का योजना का पता चलता है आपको। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होगा? सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस बलों को तैनात करना चाहिए। ऑप्शन बी ही इसका क्या है? राइट आंसर है। जल्दी से इसकी शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, बढ़ें आगे, ठीक है ना। सी इसका क्या हो जाएगा? 8 का, सॉरी, देखिए ना, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी एक थाने की तैनाती के दौरान आपको सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए एक उग्र धार्मिक रैली की योजना का पता चलता है आपको। तो ऐसी स्थिति में निषेधाज्ञाओं को, अथवा वही हम समझे कि भाई बी कैसे हो जाएगा, सी होना चाहिए, निषेधाज्ञाओं को अथवा आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा। माफी चाहेंगे, सॉरी, ठीक है दोस्त। आइए अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये तो थोड़ा बड़ा है, जरा पढ़ी सुनिएगा, हम पढ़ के बता रहे हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र के देखिए ना, आपके क्षेत्र के प्रमुख संघ द्वारा एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ चल रहे वेतन संबंधी विवाद के चलते आवश्यकता सेवाएं बंद करने की धमकी दी जाती है आपको। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में आप? ऐसी स्थिति में हम दोस्तों ऑप्शन बी, सभी हितधारकों के मध्य विवाद समाधान संवाद स्थापित करने हेतु सहायता करनी चाहिए, ठीक है। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, महत्वपूर्ण है, सीधा छपेंगे पेपर में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां क्या कह रहा है प्रश्न? लोक शांति हेतु महत्वपूर्ण घटकों की पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। लोक शांति हेतु महत्वपूर्ण घटकों की पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा
आपसी सद्भाव, धार्मिक अहिष्णुता, संविधान के प्रति निष्ठा, उपर्युक्त सभी। जय माता दी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विश्वविद्यालय परिसर के छात्र राजनीतिक गुटों के बीच में हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं, ठीक है। इनमें से एक जुट को सत्तासीन पार्टी का समर्थन प्राप्त है। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? आप प्रभारी अधिकारी हैं थाने के, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में दोस्त आपको तत्काल प्रभाव से उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का भी प्रयोग निसंकोच करना चाहिए, ठीक है। डंडे वगैरह ले लेना चाहिए, बल भी लगाना चाहिए ना, क्योंकि भाई भीड़ है, उसे हटाना है, दंगा हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन सी पर जाना होगा। आइए 12वां प्रश्न देखिएगा। 12वां प्रश्न कहां गया? हाँ, ए रहा 12वां। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्राधिकार अंतर्गत एक रिहायशी कॉलोनी के दो समुदायों के मध्य एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तनाव चरम पर है, ठीक है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके क्षेत्राधिकार मतलब जहां आपका क्षेत्र लगता है वहां दो रिहायशी कॉलोनी के दो समुदाय, एक ये समुदाय हो गया, एक ये समुदाय हो गया, मतलब मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तनाव चरम पर है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने समुदाय के लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। जिस आप धर्म के हैं उस धर्म की मूर्ति लग रही है तो आप उसको बढ़ावा देंगे? नहीं, दोनों समुदाय के नेतृत्वकर्ताओं को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये भी गलत है। क्यों गिरफ्तार कर लेना चाहिए भाई वो तो अपने धर्म के प्रति लड़ रहे हैं, आप सीधा उन्हें जाके गिरफ्तार कर लेंगे? नहीं, दोनों समुदायों के मध्य मध्यस्थता के माध्यम से तार्किक संवाद कायम कराना चाहिए, जहां अन्य लोगों के विचारों को भी सुना जाना चाहिए। एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? पुलिस बल की सहायता से कॉलोनी के लोगों को कानून के अनुपालन के लिए मजबूर करना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं है। कहां कोई कहता है कि पुलिस हमें मजबूर करे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा दोस्त, राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए। आइए 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देश में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? देश में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए दिए गए कथनों में से सही हैं क्या? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। बिल्कुल सही है। कानून के क्रियान्वयन हेतु देश की पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ी जवाबदेह संस्था है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस व्यवस्था, देखिए अब 246 में क्या कहा गया है? 246 के तहत पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है। संविधान के अनुच्छेद 246 भी यहां आपका कंप्लीट हो जाता है। याद कर लेना क्या है 246 में, राज्य पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, ठीक है। राज्य सरकारें ही पुलिस व्यवस्था से संबंध कानून बनाता है। तो उपर्युक्त डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका। सुन लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। आइए, देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उपजे हालात से निपटने के लिए और शांति की पुनर्स्थापन हेतु तथा विशेषकर आतंकी घटनाओं को रोकने हेतु किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का। किसकी की गई भैया? एनएसजी की, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही एनएसजी आई। आइए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्रित करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करती है ताकि देश में कानून और शांति व्यवस्था बनी रह सके। यह एजेंसी किस मंत्रालय अथवा राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है? तो 15 का राइट आंसर जाएंगे गृह मंत्रालय की है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या बताना है भाई, सीधा आंसर देखिए ना। हमारे देश में सभी मुद्दों पर बेहतर कानून होने के बाद भी कई बार कानून और शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त के लिए जिम्मेदार कारणों की पहचान कीजिए। तो क्या कारण है? सही ढंग से परिपालन ना होना, यह भी बिल्कुल कारण सही है।
राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थ का हावी होना, यह भी बिल्कुल सही है। कुछ व्यक्तियों की स्वाभाविक आपराधिक प्रवृत्ति होना, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साथी, आइए 17वां प्रश्न देखिएगा। कानून एवं शांति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। बिना कानून एवं व्यवस्था के किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उपर्युक्त संदर्भ के प्रथम प्रहरी के रूप में किसे आप अपने पद के लिए सर्वप्रथम गुण मानते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा, सत्यवादिता, ईमानदारी या साहस? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान के प्रति निष्ठा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक बहुधर्मी और बहुभाषी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन प्रभावी होने के नाते शांति व्यवस्था की बहाली के लिए आपको क्या करते रहना चाहिए? बताइए, क्या करते रहना चाहिए आपको? दोस्त, सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक संवाद करते रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19वां। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विशेष अभियान जो केंद्र सरकार की एक योजना के घटक के रूप में आपके क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है के प्रति लोगों के में आक्रोश देखने को मिलता है। बढ़ते आक्रोश से शांति भंग की पर्याप्त आशंका है आपको। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जो आपका निर्णय होगा, पहला ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, जो सी ऑप्शन होगा, क्षेत्र के लोगों से आप लोग ऑप्शन देख लिया करिए। ठीक है साथी, क्योंकि हमें सीधा ऑप्शन बताना बहुत जरूरी है ना। क्षेत्र के लोगों से सार्थक संवाद स्थापित कर, देखिए पूरी किताब पढ़ना है, समय बहुत कम है आपके पास भी हमारे पास भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। क्षेत्र के लोगों से सार्थक संवाद स्थापित कर यथाशक्ति योजना की जानकारी देते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। साथ ही इस प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी अविलंब भेजनी चाहिए। ठीक है, आइए। देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक कम उत्तरदायी है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आतंकवाद एवं नस्लवाद ये गलत हो जाएगा। धार्मिक वैमनस्य की भावना ये भी गलत हो जाएगा। अधिकाधिक लोगों का विदेश पलायन ये सही है। देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक कम उत्तरदायी है? मतलब अधिकाधिक लोगों की विदेश पलायन, इससे कोई मतलब नहीं है। विभिन्न राजनीतिक गुटबंदियां ये भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक कम उत्तरदायी है? तो यही है ना, ये तीनों तो बहुत ज्यादा उत्तरदायी हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ ही यह 20 प्रश्न हमने देखे दूसरे टॉपिक से। दूसरा टॉपिक आज का था कानून एवं शांति व्यवस्था। तो 20 में से आज आप कितना सही कर पाए जल्दी से बताएं। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्त सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव। कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तीसरा। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा। फ्रेंड, मित्र, यार, जो भी सगे संबंधी आपके हों, जो इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हो, भाई पढ़ लीजिए साथियों। 30 नंबर पक्के करेगी यह बुक आपके। ठीक है, सारे प्रश्नों को लट लेना। फिर जय हिंद, मिलते हैं कल। कल से एक आपका प्रैक्टिस सेट भी आएगा और सुबह इस क्लास को भी हम लेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद साथियों, नमस्कार।